हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, और कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं SQC 1 स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये स्टैंडर्ड्स ओनली एंड ओनली सीए फॉर्म्स पे एप्लीकेबल होता है, ना कि क्लाइंट पे एप्लीकेबल होता है। ये स्टैंडर्ड्स ऑडिट करते टाइम एप्लीकेबल होता है, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिव्यू करते टाइम एप्लीकेबल होता है, कोई अदर इंश्योरेंस सर्विसेज अब क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं तो वहां एप्लीकेबल होता है, कोई रिलेटेड सर्विसेज लाइक मैनेजमेंट सर्विसेज अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करे तो वहां एप्लीकेबल होता है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? SQC 1 एक हमें स्ट्रक्चर, एक फाउंडेशन देता है, एक सीए फॉर्म को फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, ताकि वो जब पॉलिसी एंड प्रोसीजर डेवलप कर रहा है तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल को स्टेब्लिश कर सके, और वो इंश्योर करेगा कि ये हम लोग कंप्लाई कर रहे हैं। क्या क्या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना है, जितने भी एसेस एप्लीकेबल है सबको कंप्लाई करना है, जितने भी रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स हम लोग पे एप्लीकेबल है उसको कंप्लाई करना है। लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स मींस व्हाट? जितने भी लॉ रिलेटेड है, ऑडिट से, अकाउंट से, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, टैक्सेशन से, कोई भी बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल है, कोई इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस एक्ट एप्लीकेबल है, तो सारा रिक्वायरमेंट्स को हमें कंप्लाई करना है। अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ SQC 1। क्या क्या एलिमेंट्स दिया हुआ है क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने का? सबसे पहले तो शॉर्ट फॉर्म हील में से आप ये छह के छह एलिमेंट्स को याद कर सकते हो। अब आते हैं सबसे पहला लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये क्वालिटी कंट्रोल कहाँ कहाँ आपको लगाना है। सबसे पहले अपने एम्प्लॉय पे लगाओ, ताकि वो कंपिटेंट एम्प्लॉय हायर करो, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, ताकि वो अच्छे से ऑडिट परफॉर्म कर सके। अपने इंडिपेंडेंस पे, अपने कॉन्फिडेंशियलिटी पे, अपने कॉम्पिटेंस ड्यू केयर पे, इंटीग्रिटी पे, ऑब्जेक्टिविटी पे ये क्वालिटी कंट्रोल को एप्लीकेबल करो। कोई भी क्लाइंट रिलेशनशिप, कोई भी ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले ये क्वालिटी कंट्रोल को फॉलो करो। कोई भी इंगेजमेंट, कोई भी ऑडिट परफॉर्म करते टाइम अपना क्वालिटी को इम्प्रूव करो, ताकि अपना क्वालिटी सर्विस क्लाइंट को प्रोवाइड कर सके। अपने फर्म्स के जितने भी पॉलिसी प्रोसीजर है उसके इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करो, कि क्या हमने क्वालिटी कंट्रोल पे जो भी पॉलिसी प्रोसीजर बनाया था क्या वो एक्चुअली में फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आते हैं छह के छह एलिमेंट्स पे। पहला एलिमेंट है लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक फर्म्स को लीडरशिप बनाना होगा और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, ताकि वो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को कंप्लाई कर सके। एक ऐसा कल्चर क्रिएट करना होगा ताकि वो क्वालिटी सर्विस अपने क्लाइंट को दे सके। वो एक रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी सर्विस क्लाइंट को प्रोवाइड करने के लिए। बिग फोर, क्यों हम लोग बिग फोर से ऑडिट कराना चाहते हैं? क्योंकि वो एक ऐसा कल्चर डेवलप कर लिया है कि वो एक ऑडिट रिपोर्ट में अगर साइन करता है ना तो सब बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि वो एक क्वालिटी ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है। सेकेंड, एथिकल रिक्वायरमेंट्स। एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या बोलता है? फॉर्म को, एक सीए फॉर्म को सारे एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई करना होगा। अगर आप इसको कंप्लाई करते हो तभी तो आपका क्वालिटी इंप्रूव होगा ना। जैसे इंडिपेंडेंस, मैं इंडिपेंडेंस हो तो मेरा क्वालिटी इंप्रूव होगा। मैं कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर रहा हूँ तो मेरा क्वालिटी इंप्रूव होगा। मैं एक प्रोफेशनल बिहेवियर की तरह बिहेव कर रहा हूँ क्लाइंट प्लेस में जाके तो मेरा क्वालिटी अच्छा होगा। मैं एक प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर हूँ तो मेरा क्वालिटी इंप्रूव होगा ना। मैं इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन कर रहा हूँ तो मेरा क्वालिटी, मेरे फर्म का क्वालिटी इंप्रूव होगा। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले या कोई भी ऑडिट को इस ईयर वापस से कंटिन्यू करने से पहले आपको कुछ चीज पे ध्यान देना है। क्या? कि क्या ये क्लाइंट ईमानदार है, ऑनेस्ट है या नहीं है। अगर वो ऑनेस्ट है तो आप एक्सेप्ट कीजिए, उसका ऑडिट कीजिए। सेकेंड, क्या आपके पास टाइम रिसोर्स अवेलेबल है ये ऑडिट एक्सेप्ट करने के लिए? आप ऑलरेडी ओवर बर्डन है तो मत करो ना एक्सेप्ट, अदरवाइज आपका क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगा ना जब आप ऑडिट परफॉर्म करोगे तो। ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स। आपको एक एडिक्वेट पॉलिसी प्रोसीजर बनाना होगा ताकि आप एक कंपिटेंट पर्सनल को हायर करो। बिग फोर एक कंपिटेंट पर्सनल को हायर करने के लिए एक कितना प्रोसीजर बना के रखा है। सबसे पहले आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट पास करना होगा, देन टेक्निकल राउंड होता है, देन टेक्निकल राउंड के बाद HR राउंड होता है, पार्टनर राउंड होता है। तो ये क्या एक प्रोसीजर बनाया ना ताकि एक कंपिटेंट पर्सनल को हायर कर सके वो ऑडिट परफॉर्म करने के लिए। फिर कंटिन्यूअस वो ट्रेनिंग देता है। क्यों ट्रेनिंग देता है वो? ताकि उसका क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। फिफ्थ, इंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एक फर्म को इंश्योर करना होगा कि जो भी वो काम कर रहा है उसका जो क्वालिटी है काम का वो सारे स्टैंडर्ड्स को मीट कर पा रहा है। जितने भी स्टैंडर्ड्स है उसको मीट करना होगा ना। स्टैंडर्ड्स को अगर हम मीट कर पा रहे हैं मीन्स हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा ऑडिट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग। बहुत सारे सीए फर्म कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर तो बना लेते हैं, पर क्या वो एक्चुअल में परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो उसको भी तो हम लोग को मॉनिटर करना होगा ना, कि क्या इनका जो फर्म्स का पॉलिसी प्रोसीजर है क्वालिटी कंट्रोल को लेके क्या वो इफेक्टिव है कि नहीं है। और वो इफेक्टिव कैसे पता चलेगा? जब हम उसको मॉनिटरिंग करेंगे।
मतलब कि रेगुलर इंटरवल पे हम लोग रिव्यू करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, तभी फाइंडिंग्स पता चलेगा और हम लोग करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारे चैनल सीए बडीज इंस्टीट्यूट्स में जुड़े रहिए। मैं इसकी एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए ध्यान रखें, सतर्क रहे। जय हिंद, जय भारत, एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। थैंक यू वेरी मच।